हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? बहुत लंबे टाइम के बाद हम सभी लोग मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं जो आपको क्लास 12th में सामने आने ही वाले हैं। आपने 11th में भी फेस करा होगा इनको, लेकिन अब जो नई शुरुआत हम करने वाले हैं क्लास 12th की, उसमें हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो हमने क्लास 11th में करी। आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 12th क्लास में हो, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो जोश है ना, जो एनर्जी है, वो बहुत हाई होती है। लेकिन अगर हम गलत रास्ते से जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और उसका जो आउटपुट है, वो जो यूजफुल आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमें स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को ऐसे पढ़ना है कि बस पूरी साल हम ये कहें कि फिजिक्स सर इस साल मेरी सबसे बेस्ट है। फिजिक्स आपको इजी लगने लगे, यही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही होगी। कुछ बच्चों का टाइम तो इसमें निकल जाएगा कि वो ये ढूंढते रहेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी है। कुछ बच्चे कोचिंग कहाँ जाएं, क्योंकि दोस्त के चक्कर में कहीं और कोचिंग जहां नहीं लगानी चाहिए वहां लगा लेंगे। कुछ बच्चे पूरे साल पर, ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का होता है, बोला सर कॉन्सेप्ट तो समझ आता है बट न्यूमेरिकल नहीं बनते। सबसे बड़ा पॉइंट है, आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, न्यूमेरिकल नहीं बनते। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको भी मिलेगा। और आखिरी बात, जब ये सारी चीजों में हम गड़बड़ी करते हैं तो फिर हमारे सामने आता है कि मार्क्स कम आते हैं। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो स्टार्टिंग से ही हम इस साल ऐसे पढ़ेंगे कि आप कहेंगे कि सर बस फिजिक्स में मजा आ रहा है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती, भले ही आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन? तो पहला जो रीजन है उसके पीछे, वो है बेसिक। आपके जो बेसिक्स हैं ये कमजोर हैं। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5, तो उसमें हो सकता है कि प्रीवियस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उसमें दो कमी है। क्या? एक तो बेसिक्स की कमी है और दूसरा कंसंट्रेशन की कमी है। कंसंट्रेशन में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्रैक्टिस, या मैं फिर से कहूंगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्यों, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहली चीज, बेसिक्स में अगर आप 12th फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें कौन से बेसिक्स अपने क्लियर कर लेना चाहिए। तो पहली चीज, आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर का यूज काफी होगा। वेक्टर, अगर आपको वेक्टर नहीं आते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें वेक्टर वन शॉट बाय अभिषेक साहू। 40 मिनट की वीडियो, उसमें कंप्लीट क्लास 12th में जो वेक्टर लगेगा वो आपको आ जाएगा। पहली चीज, आपको वेक्टर आने चाहिए। दूसरी चीज आपको आना चाहिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। ठीक है? और वेक्टर में ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में ही पार्ट कौन सा है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में किस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है? रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? ये बेसिक आपको इस साल लगेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है इन्हीं बेसिक्स में? इन बेसिक्स में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम हर बार पढ़ते रहते हैं, हर जगह हमें काम आते हैं, जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ हो गया या फ्रिक्शन है कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये सारी चीजें हमें लगेंगी। ठीक, तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमें लगेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है? आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती तो कॉन्सेंट्रेशन का रोल ये है, जैसे मान के चलिए कि आप यूट्यूब पर एक लेक्चर देख रहे हैं। अब यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं आप, आपका चल तो नीचे लेक्चर रहा है, ठीक है, लेकिन आप कमेंट भी स्क्रॉल कर रहे हैं। भाई जब लेक्चर चल रहा है तो फिर आप कमेंट पढ़ोगे तो आपका दिमाग कमेंट में ही होगा ना, है कि नहीं? और अगर दिमाग कमेंट में होगा तो फिर कमेंट्स ही समझ में आएंगे, फिर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो सबसे अच्छी बात ये होती है वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लें, या अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल मोड में लेकर के आप कोशिश करें कि आप कमेंट सेक्शन में अपना दिमाग खराब ना करें। आपका जो पूरा अटेंशन है वो वीडियो पर ही होना चाहिए, या टीचर जो पढ़ा रहा है अगर ऑफलाइन कोचिंग में भी है तो वहीं पर होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि जब कंसंट्रेशन अपन दिमाग को तैयार करके पढ़ेंगे तो वो जल्दी से चीजों को समझ पाएगा। तो ये तो होगा कि सर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 12th क्लास के लिए आपको ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है। आप बस YouTube पर सर्च करना वेक्टर बाय अभिषेक साहू, 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। डिफरेंशियल बाय अभिषेक साहू बस 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय अभिषेक साहू ये आपके 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग इतने जानते हैं और बाकी आते जाते हैं तो हम उसको यूज में लेकर भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये होता है कि बेस्ट बुक कौन सी है। बेस्ट बुक कौन सी है, बुक फॉर फिजिक्स। चलिए देखो, मैं आपको बता दूं कि बेस्ट बुक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बुक्स को अच्छे से इलेबोरेट करूंगा कि कौन कौन सी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 12th क्लास के लिए बता रहा हूं, मैं जेई और नीट के लिए नहीं बता रहा हूं। आपको 12th बोर्ड में क्या करना है देखिए जरा। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है एनसीईआरटी। ये ना, यही है सब कुछ जो आपको काम आएगी, ये एनसीईआरटी है। क्लियर। अब एनसीईआरटी, अब वही बात हो गई ना कि एनसीईआरटी में तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलूंगा कि आप एसएल अरोड़ा जो बुक है इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप उनको पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के बाद आप जो सेकंड जो बुक है रेफरेंस बुक, वो एसएल अरोड़ा को क्लास 12th के लिए यूज करें। और जो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, यह है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जब एक चैप्टर खत्म करते हैं तो वो चैप्टर जब तक खत्म नहीं होना चाहिए, वो चैप्टर जब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि आपने उसके सारे पीवाईक्यू ना लगा लिए। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो फिर आप उस चैप्टर को खत्म ही ना मानिए, है ना। और एक और चीज जिस पर हम डिस्कशन करते हैं यह है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, अपनी थिंकिंग बढ़ाने के लिए जो एग्जाम्पलर है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, ये आपके 12th क्लास का मटेरियल। जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम इन सभी चीजों को एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर पे जब जाते हैं, जब आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से कर लें। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद ना आपको एक और जरूरी चीज में यहाँ पे बोनस पॉइंट दूंगा कि आप 12th क्लास में फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो अब जब आप 12th क्लास में आए तो आपको एक जरूरी काम कर रहा है, वो ये है कि भाई मेक फॉर्मूला बुक, मेक फॉर्मूला बुक। ठीक है, अपने खुद के हाथ से बननी चाहिए। हाँ, कैसे, खुद के हाथ से, हैंड रिटन फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला चार्ट बनाए। देखो क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल को जब ही सॉल्व कर पाओगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़ के हिट कर गया कि यही फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो अपन को याद नहीं होते, जरूरी होते हैं। तो फॉर्मूला बुक बनाए, फॉर्मूला चार्ट बनाए और वो खुद से याद करें तो आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगी। ये बहुत जरूरी, ये बहुत ज्यादा ही जरूरी पॉइंट है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोचिंग कहां जाएं। तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि क्या होता है, बस इतना जान लो कि ये जो सामने वाला टीचर है, क्या ये मुझे अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, या आपको उनकी अगर क्रेडिबिलिटी पे शक है तो अलग चीज है। हाँ, अदरवाइज आप ये सोचें कि जरूरी नहीं कि जहां मेरा फ्रेंड जा रहा है मैं भी उसी जगह जाऊं, या जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरे फ्रेंड ने सिलेबस खरीदा है मैं भी वहीं से खरीदूं। क्योंकि मेन चीज है कि उनका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए चीजों को, मुझे मजबूत बना पाए, मैं उसी टीचर को सेलेक्ट करूं। हाँ, भले ही आपका फ्रेंड अलग जा रहा है और मैं अलग जा रहा हूं, आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखें। क्योंकि टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, बस हमें किसका अच्छा समझ में आ रहा है ये भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है बट न्यूमेरिकल नहीं बनते। तो देखो इसका मैं बहुत सही सही जवाब दूंगा कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है बट न्यूमेरिकल नहीं बनते। तो इसका एक जवाब है क्या, प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं
उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग जैसे मान के चलो आपने लगा ही 2 क्वेश्चन है, तो आपको तो यही पता है कि बस ये 2 क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इनमें कोई वेरिएशन अगला जब एग्जाम में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट कैसे एक बार में तुक्का लगा के उसको सही कर सकते हो, है ना? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आएगा कि ऐसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे मान के चलो, आपने एक टॉपिक पर अगर 20 से 25 क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा इन 20 से 25 क्वेश्चन में कि हाँ, ये वैरायटीज होती हैं और इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और आप देखें सीबीएसई में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। और ये प्रैक्टिस कैसे होती है? अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है पीवाईक्यू से, प्रैक्टिस होती है अच्छे टीचर से। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यू अच्छे से करें, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करें। टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, आप देखेंगे कि आपसे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है और न्यूमेरिकली बन रहे हैं, है ना? तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हम चैनल पे, यहां भी इस चैनल पे भी करवाएंगे आपको इस साल खूब सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, आपको मजा आएगा। नया सेशन बहुत जोरदार होने वाला है। क्लियर है? तो आपको पीवाईक्यू लगाओ, क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो वो लगाओ, अदरवाइज कहीं से भी किसी भी कोचिंग का अगर आपको मटेरियल मिलता है तो उनकी प्रैक्टिस करो। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो न्यूमेरिकल तो बनाने से बनते हैं, प्रैक्टिस से बनते हैं। आप सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई और पढ़ा रहा है उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस सबको करनी पड़ेगी, जिसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा मजबूत होगी उससे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए, और प्रैक्टिस हम आपको इसी चैनल पे कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई? मार्क्स कम आते हैं, तो मार्क्स कम आएंगे ही अगर हम इन सारी गलतियों को करते रहेंगे। तो मार्क्स को बढ़ाने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, जो जरूरी है स्टार्टिंग से ही पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। हाँ, और जिन स्टेप्स के बारे में हमने बात करी उनको फॉलो करा जाए, डिसिप्लिन को फॉलो करा जाए। आप ये देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं और बस आपको फिजिक्स में मजा आएगा। आपको कोई भी चैप्टर टफ लगेगा तो मैं यहां पर आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप ये देखिए कि फिजिक्स को हम साथ में मिलकर के कितना आसान बना देंगे, आपको मजा आएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बना करके रखा है उसको जरूर से ज्वाइन करें, और टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से। इस बार आपको यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा मैं, अभिषेक साहू सर फिजिक्स। ठीक है? ये आप टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा आपसे, ये सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई इस तरह से अनऑफिशियल चैनल आकर के पैसा मांगता है हमारे नाम पर, तो वो आपको फेक आईडी समझ के उसको इग्नोर कर देना है। क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस, और आप जो कहेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और ये बाकी नोट्स कैसे बनानी है, बहुत सारे वीडियोस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।